महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजे आने के बाद क्या राहुल गांधी को फिर एक बार कानूनी दांवपेच में फंसाने की तैयारी की जा रही है। दरअसल राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठने लगे हैं और राहुल गांधी की नागरिकता का मामला दो कोर्ट के अंदर जा फंसा है। और अब इसके पीछे सीधा सीधा अब ये सवाल बनने लगा है कि क्या राहुल गांधी बीजेपी पार्टी के माथे का वो दर्द बन चुके हैं जिसका कोई इलाज, जिसका कोई बाम नहीं मिल पा रहा। और राहुल गांधी जिस तरीके से बार बार बीजेपी पार्टी को तमाम मुद्दों पर घेर रहे हैं या उनकी नाक में दम किए हुए हैं, क्या अब इन सभी चीजों का बदला फिर एक बार लेने की तैयारी बीजेपी पार्टी ने कर ली है, जिसके चलते अब राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर सीबीआई जांच करने वाली है। राहुल गांधी की नागरिकता का मामला अब सीबीआई के हाथों में चला गया है। आपको याद होगा कि जब संसद का सत्र भी चल रहा था हाल फिलहाल में, तो किस तरीके से राहुल गांधी का एक भाषण काफी ज्यादा वायरल हुआ था। उस भाषण में, वो भाषण चक्रव्यूह वाले भाषण के नाम से जाना गया। अपने इस चक्रव्यूह वाले भाषण के अंदर राहुल गांधी ने किस तरीके से अमित शाह, नरेंद्र मोदी और अडानी पर निशाना साधा था और किस तरीके से ए और बी तमाम तरह की बातें उस भाषण में कही थी। और उस भाषण के बाद राहुल गांधी ने किस तरीके से सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट किया था जिसके बाद हर तरफ सनसनी मच गई थी, क्योंकि राहुल गांधी ने अपने इस पोस्ट में कहा था कि मुझे अपने ईडी के कुछ सोर्सेस से, जो लोग ईडी में काम करते हैं, जो मेरी जान पहचान के हैं, उनमें से कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि जल्द ही मेरे घर पर ईडी आने वाली है, ईडी का छापा मेरे घर पर पड़ने वाला है। तो उन्होंने कहा था इस पोस्ट के अंदर कि ईडी का मैं इंतजार कर रहा हूं, बाहें फैलाकर ईडी आए और चाय बिस्किट तैयार है। कुछ इस तरीके की बातें राहुल गांधी ने अपनी इस पोस्ट पे की थी। अब उस दौरान तो ईडी का कोई एक्शन देखने को नहीं मिला, लेकिन उन संसद सत्र के बाद महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव और साथ ही में हरियाणा के चुनाव, ये तमाम राज्यों के चुनाव भी थे उस वक्त सिर पर, तो कहीं ना कहीं उस वक्त तो ऐसी कोई इंक्वायरी देखने को नहीं मिली। लेकिन अब जैसे ही महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजे जो हैं वो आने के बाद 6 दिसंबर की तारीख पर राहुल गांधी के साथ कुछ बड़ा किए जाने की साजिश क्या रची जा रही है, सवाल हर जगह तैरने लगा है। आखिर में क्या कुछ मामला है, दो कोर्टों के अंदर क्या कुछ राहुल गांधी के खिलाफ चल रहा है? क्या राहुल गांधी की सदस्यता, संसदीय सदस्यता पर भी इससे आंच आ जाएगी? पूरा मामला तफसील से समझते हैं। और आखिर में वो कौन सा बीजेपी नेता है जिसने राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में पिटीशन दायर की थी? तो समझिए, दरअसल कर्नाटक से बीजेपी के सदस्य विघ्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी और मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडला की खंडपीठ के सामने वर्चुअली विघ्नेश शिशिर पेश हुए थे। पीठ इस मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर थी। उन्होंने कांग्रेस नेता के खिलाफ अपनी शिकायत पर स्थिति जो भी थी उसकी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की। शिशिर ने कहा कि इस मामले में वो सीबीआई के सामने पेश हुए हैं और इस मामले में बहुत गोपनीय साक्ष्य जो हैं वो प्रस्तुत किए गए हैं। अब इस मामले की जांच फिलहाल सीबीआई कर रही है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में कार्यवाही बहुत आगे बढ़ चुकी है। शिशिर ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सामने अपनी जनहित याचिका पर घटनाक्रम पर प्रासंगिक दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर रखने के लिए कुछ समय मांगा है। पीठ ने आदेश दिया कि पक्षकार बनने के लिए आवेदन के साथ 2 सप्ताह के अंदर हलफनामा दाखिल किया जाए। सुनवाई के दौरान पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सामने लंबित जनहित याचिका में व्यापक प्रार्थनाएं शामिल हैं और वो नहीं चाहती कि एक ही मुद्दे पर 2 समांतर कार्यवाही की जाए, यानी 2 बार एक ही मुद्दे पर जो है वो कार्यवाही की जाए, वैसा कोर्ट नहीं चाहता है। शिशिर ने दावा किया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष उसने जनहित याचिका एक उन्नत चरण में है, यानी बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ चल रहा है, जबकि स्वामी ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर न्यायालय को बताया कि उन्होंने 2017 में ये मुद्दा उठाया था और दोनों मामलों में प्रार्थनाएं समान नहीं हैं। मामले की सुनवाई अब 6 दिसंबर को होगी और अगस्त 2019 में स्वामी ने कांग्रेस नेता द्वारा ब्रिटिश सरकार को स्वेच्छा से खुलासा करने में किए गए कथित उल्लंघनों पर केंद्र को एक पत्र लिखा था
और ब्रिटिश राष्ट्र के नागरिक हैं, जो ब्रिटिश पासपोर्ट रखने के बराबर हैं। स्वामी ने आरोप लगाया कि भारतीय नागरिक होने के नाते गांधी ने भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 के साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 का उल्लंघन किया है। यानी अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये दो मामले जो हैं अब इस्तेमाल किए जाएंगे राहुल गांधी को निशाना बनाने के लिए। राहुल गांधी जिस तरीके से चुनावों से पहले, चुनावों के बाद जो है काफी बड़े स्तर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी ने बहुत से ऐसे मुद्दे उठाए, चाहे वो अडानी का मुद्दा हो और चाहे वो आपका कह सकते हैं कि जातीय जनगणना का मुद्दा हो। ऐसे बहुत से अहम मुद्दे थे और संविधान का मुद्दा हो। इन तमाम मुद्दों को किस तरीके से राहुल गांधी ने पकड़ लिया और अब उसको पकड़ते पकड़ते इतनी दूर तक आ चुके हैं कि अब आप देखिए कि सरकार जो है किस तरीके से जनगणना जो है अब वो अगले साल कराने वाली है। जो ये खबर अभी सामने आई है, ये भी खबर सामने आ रही है कि अगले साल जो है वो जनगणना जो है वो होने वाली है। हालांकि ये नहीं पता इसमें जातीय जनगणना शुमार होगी नहीं होगी, किस आधार पर, किस वर्ग के आधार पर जो है ये पूरा का पूरा सर्वेक्षण किया जाएगा। लेकिन आप पूरी की पूरी बारीकी से बात को समझिए कि किस तरीके से चुनावों से पहले ऐसे राहुल गांधी ने बहुत से मुद्दे उठाए, संविधान का मुद्दा उठाया, जिसकी एक बड़ी चोट जो है वो बीजेपी को जाकर लगी। और बीजेपी पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं इस बात की कसक आप कह सकते हैं वो नजर आती रहती है कि बीजेपी के कई नेताओं ने भी कहा कि किस तरीके से राहुल गांधी ने संविधान को लेकर कहा कि बीजेपी से खत्म करना चाहती है, संविधान को हटाना चाहती है, तमाम तरह की बातें की गई और इसका नुकसान जो है वो बीजेपी पार्टी को चुनावों के अंदर हुआ। और अब जब संसद के अंदर फिर एक बार राहुल गांधी जब दहाड़ने लगे, उनकी सदस्यता भी वापस आ गई थी और फिर उसके बाद वो दोबारा से चुनाव लड़े, दोनों जगहों से, रायबरेली से और आपका वायनाड से, दोनों ही जगह से वो जीत कर आए, अच्छे खासे वोट से जीत कर आए। और जब संसद के अंदर राहुल गांधी ने अपने भाषण दिए तो वो बीजेपी पार्टी के माथे का दर्द बन गए। अब 6 दिसंबर को क्या कुछ होगा, क्या राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता पर आ जा सकती है, इस ये मामला जो है अब कितना लंबा चलने वाला है, क्या इस मामले पर अब लगातार राहुल गांधी को घेरा जाएगा कि उनकी सदस्यता जो है वो ब्रिटिश नागरिक की है। ये तमाम चीजें अब कहीं ना कहीं राहुल गांधी को परेशान करने के लिए अब इर्द गिर्द उनके रची जा रही हैं, गढ़ी जा रही हैं। बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज भारत। मैं आपके साथ शालिनी, धन्यवाद।